इंटर्नशिप डायरी का अगला टॉपिक है विद्यार्थियों के समूह से बातचीत। इसमें ए ऑप्शन है सूचनात्मक। इसमें भरा जाएगा विद्यालय का नाम, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विद्यार्थियों की संख्या एवं कक्ष। जिस विद्यालय इसमें ये लिखा है कि विद्यालयों की संख्या, विद्यालयों की नहीं होगा, यहाँ पर होगा विद्यार्थियों की संख्या। तो 200 है और कक्ष कितने 20 है, क्योंकि उच्च माध्यमिक विद्यालय है। दिनांक मैंने ये बातचीत की थी 29/11/2023 को। और फिर नेक्स्ट है विद्यार्थी शिक्षक का नाम। किसने बातचीत की, तो मैंने उनसे बातचीत की, बच्चों से, तो रेखा सैनी। फिर ब पॉइंट है समूह बातचीत विवरण। निर्देश दिया गया है कि विद्यार्थी शिक्षक आवंटित कक्षा के विद्यार्थियों से विद्यालय लगने से पूर्व अवकाश में एवं खेल के मैदान में निम्नलिखित प्रश्न बातचीत के आधार पर समेकित विवरण लिखें। सभी विद्यार्थी शिक्षक पृथक पृथक समूह से बात करेंगे। विद्यार्थियों से यह कहेंगे कि वे निसंकोच होकर बताएं। उन्हें जवाब आपके पास गोपनीय रहेंगे। हाँ, मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने बच्चों से जब उनसे बात की थी, मैंने 3-4 दिन बात की थी, लेकिन मैंने ये डाला कि 29/11 को मैंने बात की। अवकाश के समय में भी बात की, जैसे आधी छुट्टी होती है उस टाइम पर, और विद्यालय लगने से पूरा, जैसे सर्दियों का टाइम है, 10 बजे से पहले यदि मैं पहुंच गई तब मैंने उनसे बात की। खेल के मैदान में आधी छुट्टी होती है तो खेलते हैं बच्चे सभी, तो उस दौरान मैंने उनसे बातचीत की। तो मैंने उनकी बात को गोपनीय रखने के लिए उनको कहा, तो उन्होंने सच ही मुझे बताया। फर्स्ट मैंने पूछा कि आपको विद्यालय में आना अच्छा लगता है, यदि अच्छा लगता है तो क्यों। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पर भी ध्यान देते हैं। ये तो सही है, हाँ, पढ़ाई भी होती है, मनोरंजन के अदर एक्टिविटी भी होती रहती है, और जो हमारे पीटीआई जी सर है वो भी खिलाते रहते हैं बच्चों को, अच्छा ध्यान देते हैं। तो बच्चों का मनोरंजन भी इसके साथ में होता रहता है, और व्यायाम भी होता है, अदर एक्टिविटी भी होती रहती है जो बच्चों को अच्छी लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है आप विद्यालय कैसे आते हैं, तो बताया कुछ तो पैदल आते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है कुछ बच्चे हैं जो पैदल आते हैं और कुछ साइकिल से भी आते हैं। जो साइकिल है वो बच्चों को स्कूल के द्वारा मिली गई थी, 9th क्लास की छात्रों को मिलती है। तीसरा पॉइंट है विद्यालय में अवकाश होने पर आपको कैसा लगता है, तो कुछ बच्चों ने बताया कुछ समय अच्छा लगता है, और कुछ बच्चों ने बताया अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई होती रहती है और घर पे पढ़ाई भी नहीं होती और खेल कूद में ध्यान ऐसे चला जाता है, इसलिए अवकाश अच्छा नहीं लगता उन लोगों को। फोर्थ है आपको सबसे अच्छा शिक्षक कौन सा लगता है और क्यों। तब बच्चों ने जवाब दिया कि महेश सर, क्योंकि वो सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं और कर्तव्य का पालन करते रहते हैं, ड्यूटी करते रहते हैं अपनी। 5 नंबर का है क्या आपको विद्यालय की पोशाक में आना पसंद है, यदि नहीं तो क्यों। सभी बच्चों ने बताया हाँ, विद्यालय की पोशाक में आना पसंद है, और मैंने जहाँ तक देखा है सभी बच्चे अपनी जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसी के अंदर आते हैं। 6 नंबर का ऑप्शन है आपको कौन कौन सी पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, तो बच्चों ने बताया हमें गणित, विज्ञान सबसे अच्छे लगते हैं, बाकी सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, हिंदी भी अच्छे लगते हैं। 7 नंबर का पॉइंट है आपको कौन कौन से खेल अच्छे लगते हैं, तो बच्चों ने बताया टेनिस, फुटबॉल हमारे स्कूल में उपलब्ध है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है, मैंने भी उनके साथ खेला है, काफ़ी टाइम खेला है, टेनिस, फुटबॉल और वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ें खेलते रहते हैं बच्चे, उनको अच्छा भी लगता है। 8 नंबर का पॉइंट है क्या आपके अभिभावक, माता पिता, अन्य परिवार के सदस्य शराब, बीड़ी, सिगरेट, भांग या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तो सभी बच्चों ने नहीं जवाब दिया। यदि करते भी होंगे तो बच्चे कोई किसी ने हाँ नहीं बोला, सभी ने नहीं बोला हमारे माता पिता नहीं करते किसी चीज़ का सेवन। अगला 9 नंबर का पॉइंट है आपके घर में कितने सदस्य पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे नहीं हैं तो होने का कारण बताइए। तो
लिखा है मैंने, पापा मम्मी नहीं पढ़े लिखे हैं क्योंकि पहले ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन करने का प्रचार नहीं था। ये बिल्कुल सही बात थी, ये उन लोगों ने नहीं बोली, बस इतना ही बोला था कि पापा मम्मी नहीं पढ़े लिखे हैं। और आगे मैंने ये लिखा क्योंकि पहले ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन करने का कोई प्रचार नहीं था। 10 नंबर का पॉइंट है, आपके अनुसार आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया हमारे विद्यालय में सब ठीक ठाक सुविधाएं, लेकिन चपरासी और कुकर की कमी है, तो ये पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम में 29/11/2023 तक ना कुकर नहीं था। उसके बाद में ना वो कुकिंग बनाने के लिए वो एक लेडीज़ और एक जेंट्स दोनों को हायर कर लिया गया था। तो ये समस्याएं हैं वो ख़त्म हो गई थी। अब ये चपरासी वाली है तो एडजस्ट कर लेते हैं बच्चे सारे। अगला टॉपिक है गांव शहर की सामान्य जानकारी। विद्यालय का नाम लिखना है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। विद्यार्थी शिक्षक का नाम लिखना है, जैसे खुद जिसकी डायरी है उसी को नाम लिखना है, जैसे मेरा नाम रेखा सैनी। गांव, फर्स्ट ऑप्शन है गांव मोहल्ला का नाम तो ताकड़सर फतेहपुर। पंचायत समिति का नाम ताकड़सर। जिले का नाम सीकर। गांव शहर की जनसंख्या है वो 1542 है। गांव इसमें है गांव शहर में साक्षरता की स्थिति तो 925 अच्छी है। आवागमन का साधन रेलगाड़ी, बस, मिनी बस, तिपहिया वाहन, दुपहिया वाहन आदि। तो इसमें आवागमन के लिए बस है, तिपहिया है, दुपहिया वाहन, ऑटो, ऊंट गाड़ी, भैंस गाड़ी आदि सभी सुविधाएं हैं। 7 नंबर का पॉइंट है पेयजल की सुविधा तो नल, कुआं, हैंडपम्प, पानी की टंकी सारी चीज़ उपलब्ध है। 8 नंबर का पॉइंट है चिकित्सा, बिजली, दूर संचार की सुविधा। हाँ, ये सारी सभी व्यवस्थाएं हैं, चिकित्सा भी है, बिजली भी है और दूरसंचार के लिए भी सुविधा है। 9 नंबर का पॉइंट है शौचालय की सुविधा सार्वजनिक घरों में, तो शौचालय की सुविधा सभी के घरों में अपने अपने पर्सनल है। 10 नंबर का है रोजगार की स्थिति, कृषि, नौकरी, मजदूरी, अन्य व्यवसाय आदि। तो इसमें गाँव के अंदर कृषि भी है, नौकरी भी है, मजदूरी भी आदि सभी रोजगार उपलब्ध है। 11 नंबर का पॉइंट है 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में स्थित विद्यालयों की संख्या आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय ये हैं। तो 3 किलोमीटर के परिक्षेत्र में है वो सिर्फ आंगनवाड़ी है। 12 नंबर का पॉइंट है गांव शहर में संचालित स्वयं सहायता समूह है उनके कार्य, उनके लिए कार्य अभी तक तो मैंने देखे नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को मैं भरूंगी किसी से सूचना प्राप्त करके। 13 नंबर के हैं सरपंच, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम अध्यक्ष का नाम। तो सरपंच है, सरपंच का नाम मैंने लिखा नहीं है, ये भी मेरा खाली रह गया है, तो मैं इसको भी भरूंगी किसी से प्राप्त सूचना लेकर। 14 नंबर का पॉइंट है गांव मोहल्ला में बैंक, पोस्ट ऑफिस, अपना बाजार, एटीएम, फोटोग्राफी, सहकारी समिति, पुस्तकालय, अटल सेवा केंद्र आदि की व्यवस्था है। तो पोस्ट ऑफिस है, बैंक आदि की व्यवस्था गांव में नहीं है। 15 नंबर का पॉइंट है गांव में धार्मिक या सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन। हाँ, गांव में धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन होता है। अगला 16 नंबर का पॉइंट है उच्च अध्ययन हेतु आवश्यक सुविधाएं हैं। तो उसमें लिखना है उच्च अध्ययन के लिए बच्चे नज़दीकी शहर फतेहपुर और रामगढ़ से कवटी जाते हैं। 17 नंबर का पॉइंट है अभिभावकों समुदाय की विद्यालय से अपेक्षाएं। अभिभावकों और समुदाय की जो विद्यालय से अपेक्षा है कि विद्यालय में अच्छा अध्ययन करवाएं। इसमें नीचे लिखा हुआ है हस्ताक्षर विद्यार्थी शिक्षक रेखा सैनी। इधर एक साइड में सिग्नेचर होते हैं संस्था प्रदान के। अगला टॉपिक है खेल संबंधी जानकारी। इसमें है सूचनात्मक। इधर दिनांक बढ़नी है 30/11/2023, जब आप परीक्षण करो उस दिन की डेट बढ़नी है। विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। विद्यार्थी शिक्षक का नाम रेखा सैनी। 2 नंबर का पॉइंट है खेलों की जानकारी। फर्स्ट नंबर है इसमें स्थानीय खेलों की सूची। तो क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, दौड़, चोर सिपाही आदि। एक और है वो कॉर्नर वाला खेल जो मुझे सबसे अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलने के लिए। 2 नंबर का है बच्चों के आयु वर्ग तथा विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर खेलों का चयन। तो 0 से 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं उनके लिए चोर सिपाही।
10 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक छुपन छुपाई, आँख मिचौले आदि इसी तरीके से ना उनमें डिवाइड किए हुए रहते हैं। जैसे पहली क्लास से तीसरी क्लास तक अलग खेल होते हैं, फिर चौथी क्लास से लेकर छठी क्लास तक अलग खेल होते हैं, फिर 7वीं क्लास से लेकर 9वीं 10वीं इनके लिए अलग खेल होते हैं। इसी प्रकार डिवाइड किए हुए रहते हैं। समय सारणी में खेल कालांश की व्यवस्था है। हाँ, 4th नंबर का पॉइंट है कि खेलों के दौरान बच्चों की सहभागिता। तो इसमें लिखा है सभी बच्चों की खेलों के प्रति सहभागिता सक्रिय है और उत्साहपूर्वक रहती है। ये तो मैंने बहुत उत्साह देखा बच्चों में वैसे ही उत्साह रहता है खेल के प्रति। 5 नंबर का पॉइंट है खेल खिलाने की गतिविधि बच्चों के साथ घुलने मिलने में कितनी सहायक सिद्ध हुई? बहुत अधिक। 6 नंबर का पॉइंट है क्या आप स्वयं भी बच्चों के साथ मिलकर खेले थे? हाँ, हम सब मतलब जो भी बीएड कर रहे हैं वो सारे के सारे बच्चों के साथ मिलकर खेलते हैं एनी टाइम। नोट इसमें लिखा है खेल चयन करने के लिए अच्छा हो विद्यार्थी शिक्षक कक्षा के बच्चों से ही पूछे कि वे क्या खेलना चाहते हैं, वह खेल कैसे खेला जाता है, खेलों में विविधता बनी रहे यह सुनिश्चित किया जाए। यह कार्य सभी कक्षा के विद्यार्थी समूह के साथ